ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है और जिसे मैंने तुम्हें तुम्हारे चरित्र में उतारने का आदेश भी दिया है कि तुम उसे आत्मसात करो, अपने जीवन में उतारो, अपने व्यवहार में लाओ। तो उसी के लिए तुम्हारे सामने उसकी परीक्षा लेने के लिए ऐसी परिस्थितियां मैं उत्पन्न कर देता हूँ कि लोग तुम्हारे लाख प्रयास करने के बावजूद भी तुम्हारे अच्छे किए हुए कार्यों की सराहना न करके कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी निकाल कर या तुम्हारी कोई त्रुटि बताकर तुम्हें दुख और निराशा प्रदान करना चाहते हैं, और वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देते हैं जिससे कि तुम्हें क्रोध आ जाए और तुम विवाद में फंस जाओ और अपनी मानसिक शांति को भंग कर लो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी परीक्षा होती है कि मैंने तुम्हें अब तक जो सिखाया है तुमने उसको अपने कितने आचरण में ग्रहण किया है। मैं तुम्हारी तरफ से यही अपेक्षा रखता हूँ कि तुम कोई कितनी भी परिस्थितियाँ क्यों ना निर्माण कर ले, तुम्हें व्यथित करने की, तुम्हें परेशान करने की, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग करने की, तुम्हें उनमें नहीं फंसना है। मैं मानता हूँ तुम्हारी कोई भूल नहीं है, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना ना करके तुम्हारी त्रुटियाँ निकाले तो निकालने दो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कुंदन बनाना चाहता हूँ जिसे कोई भी जिसकी चमक को फीका ना कर सके। कोई भी प्रयास, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे बच्चे को परेशानी ना दे सके, मेरे बच्चे के जीवन में प्रवेश ना कर सके, मेरे बच्चे के मन को और हृदय को दुखी ना कर सके। तो मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी परीक्षा है कि तुम सबको सुखी करने के लिए, खुश प्रसन्नता देने के लिए अपना हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी तुम ये देखते हो कि वह फिर भी प्रसन्न नहीं होते और उसमें भी कोई ना कोई कमी बेसी बता ही देते हैं। तो मेरे बच्चे, जाने दो, उनका वही गुण है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी सत्कर्म मुझ तक पहुंच रहे हैं। तुम जो भी करते हो, मेरी मदद करते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर भूमिका के मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ देखता हूँ, चाहे वह माँ की हो, एक बहन की हो, एक पुत्री की हो या एक बहू की। तुम सब में सर्वोत्तम हो। मैंने तुम्हें सर्वोत्तम ही बनाया है। मैंने तुम्हें इतने गुणों से नवाजा है जो हर किसी को मैं देता ही नहीं हूँ। वह मेरे विशेष कृपा पात्र बच्चों को ही मिलते हैं। मैंने तुम्हें अपनी ऊर्जाओं के साथ, अपने गुणों के साथ इस धरती पर भेजा है ताकि तुम साधारण जीवन ना जीकर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सको और मानव जीवन लेने का जो अर्थ होता है उसको जान सको। किस लिए मानव जीवन लिया जाता है, कैसे सफल बनाया जाता है, इस ज्ञान को पा सको और दूसरों को भी अच्छे मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, आध्यात्म के मार्ग से जोड़ सको। उनके जीवन में भी निराशा, उदासी और दुख को दूर भगा सको। वह तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहा हूँ, वह ऊर्जा दे रहा हूँ, वह ज्ञान दे रहा हूँ। मैं तुम्हें हर पल, जब तुम मेरा नाम जाप करते हो, तुम्हारी हर समस्या से उबरने का उपाय बताता हूँ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देता हूँ कि किस तरह तुम्हें सब परेशानियों से बचते हुए, सब नकारात्मकता से बचते हुए कैसे अपने ध्येय की ओर अग्रसर होना है, कैसे अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है। तुम अपना मुख्य ध्येय मुझे बना लो। सिर्फ अपना ध्यान कर्मों पर रखो, अपने कर्तव्यों को भली भांति करो और सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है या क्या तुम्हें देना चाह रहा है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम्हारे सर्वस्व मैं ही हूँ, तुम्हारे जीवन का सार मैं ही हूँ और तुम्हें जो कुछ दे सकता हूँ वह सिर्फ मैं। तो कोई तुम्हें तुम्हारे प्रयासों के बावजूद भी या तुम्हारी सेवा के बावजूद भी आशीर्वाद भी ना दे तो मेरे बच्चे, चिंता ना करो। तुम पर इतना आशीर्वाद मेरा बरसेगा कि तुम्हें कभी किसी के सहारे की, किसी के साथ की या किसी की दी हुई बातों की या प्रशंसा की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन परिपूर्ण होगा तुम्हारे बाबा के आशीर्वाद से। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे बताए मार्ग पर चलो, मेरी सुनी बातों पर अमल करो। मैं सदैव तुम्हें शांति और सुखी प्रदान करना चाहता हूँ। तुम अगर अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण लगाकर, जो कि नाम जप और ध्यान के द्वारा संभव है, मेरे साथ रहने का प्रयास करोगे तो तुम अपने जीवन को सदैव शांति में ही पाओगे। मेरे बच्चे, तुमने प्रारब्ध में बहुत दुख भोगा है, जो कि तुम्हारे कुछ कर्मों का फल ही होगा, लेकिन मैंने उसमें भी तुम्हारा साथ दिया है और उनको
आधे से भी कम करके और स्वयं तुम्हारे साथ भोग कर उन्हें समाप्त कर दिया। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रारब्ध नहीं बचा। तुम्हारे जीवन में एक नए जीवन की, एक नए चरण की शुरुआत हो रही है, जहाँ पे खुशियाँ, शांति, प्रसन्नता, समृद्धि सब कुछ तुम्हें जी भर के मिलेगी। और जो तुम्हारा बाबा तुम्हें देगा और तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा की वर्षा सदैव करता रहेगा। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।